नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश वर्णवाल की किताब एनसीईआरटी शार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये किताब इतिहास का किताब है। और इस किताब से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ये आपका थ्योरी बेस्ड किताब है। ठीक है, तो आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका प्राचीन भारत का होगा और जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो हमने कल चैप्टर नंबर 7 का पहला वीडियो जैन धर्म पढ़ लिया। आज हम आपका सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे जो कि आपका बौद्ध धर्म से होगा। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो बौद्ध धर्म से आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 इसका पार्ट नंबर भी और वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो देखिए आज हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 का वीडियो नंबर 2। तो गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। ठीक है, और उनकी माता महामाया देवी कौशल राज की कोलिय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो माता आपकी कोलिय वंश की राजकुमारी थी और आपके जो पिता सुधोधन जो कपिल वस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। और गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण उन्हें गौतमी कहा जाता है। तो गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण उन्हें गौतमी कहा जाता है। और आपके जो प्रमुख बौद्ध स्थल है तो उनके बारे में देखते हैं। तो आपका यहाँ पर नेपाल, ठीक है, नेपाल में आपका कपिलवस्तु है। ठीक है, श्रावस्ती है यहाँ पर, और इधर आपका लुम्बिनी नेपाल में, कुशीनगर, ठीक है आपका, ठीक है नेपाल साइड में, सारनाथ बनारस के पास और बोध गया। ठीक है, यहाँ पर बिहार गया में, ठीक है पड़ता है, जो कि आपके प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, तो कपिलवस्तु, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई और इसलिए इनका जो है पालन पोषण इनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, जैसे बिंबा या फिर गोप्पा या फिर भद्रकचना, ठीक है, ये चारों नाम एक ही जो है लेडीज का है, मतलब कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम ये। ठीक है, तो यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्रकचना से विवाह हो गया और जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी जो है यशोधरा जो कि शाक्य कुल की कन्या थी। बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था और 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े और गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर कांस्य वस्त्र, मतलब कि जो भगवा रंग है या फिर आप कांस्य जो वस्त्र वो धारण कर लिया। ठीक है, तो कहां पर, अनुमा नदी के पास। ठीक है, आपके घर छोड़ने के बाद। ठीक है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक जो कि महात्मा बुद्ध थे और इनका जब 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, तो आपके महावीर के जन्म से जब पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका जन्मस्थल, तो महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी वन, ठीक है, कपिलवस्तु वर्तमान रुमिंदेई नेपाल में हुआ था। तो लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान रुमिंदेई नेपाल में हुआ था। ठीक है, और पिता का नाम सुधोधन था। तो पिता का नाम सुधोधन और ये शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे। माता जो थी महामाया देवी, तो माता महामाया देवी जो थी वो कोलिय, तो कोलिय गणराज की ये थी। ठीक है, आपकी महामाया देवी। और बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम था और इनका पालन पोषण जो है अभी माता प्रजापति गौतमी ने किया और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कोलिय गणराज की राजकुमारी के साथ हो गया। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, तो इनके
पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग की घटना को, तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। और इनका जो सारथी वो चन्ना था, ठीक है। घोड़ा आपका कंथक था इनका। और ध्यान गुरु, प्रथम गुरु अलार कलाम, तो इनके प्रथम गुरु और ध्यान गुरु आपके अलार कलाम थे, ठीक है। और पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और सारथी इनका चन्ना और घोड़ा का नाम कंतक था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन यह बुध कला, और इसी दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति स्थल, तो इन्हें कहा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गया, बोध गया बिहार के निरंजना नदी के तट पर जो है हुआ था, और इस घटना को संबोधि कहते हैं, ठीक है। और वट जो है वट या फिर पीपल ब्रिज, और इसी पीपल ब्रिज के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश स्थल आपके ऋषि पतन सारनाथ में दिया था। तो ऋषि पतन सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और जो कि पाली भाषा में दिया था। और स्थान जो कि था स्थान बलि पर आपका जो है सारनाथ स्थान पर 5 ब्राह्मण को दिया था उन्होंने उपदेश, जिसे पंचवर्गीय कहा गया। और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो आपके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। और गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया था, ठीक है। और इनके जो शिष्य था, जो प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख शिष्य, उनका नाम था आपके उपाली व आनंद, आनंद व उपाली। धर्म प्रचार, तो धर्म प्रचार का स्थल साक, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी और कौशल क्षेत्रों में उन्होंने किया था, ठीक है। तो साक के क्षेत्र में, काशी बनारस के साइड में, मगध गया पटना के साइड में, अंग आपका भागलपुर चंपा जो है आपका भागलपुर मुंगेर के साइड में, मल और वज्जी वैशाली के साइड में, और कौशल राज आपका इलाहाबाद के साइड में किया था। जीवन काल, तो 483 ईसा पूर्व में, आयु 80 वर्ष, दिन वैशाख पूर्णिमा, और स्थल आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कैसिया गांव में इनका जो है मृत्यु हुआ। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, मृत्यु के बाद को, ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो ये आपका था बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बुद्ध के जीवन, तो बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्थान, तो जन्म, तो जन्म आपका लुम्बिनी, तो आपका जन्म लुम्बिनी रुमिंदेई नेपाल में हुआ था, ठीक है। प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। और ज्ञान प्राप्ति स्थल, तो ज्ञान प्राप्ति स्थल आपका जो बोध गया है, ठीक है। और इनका निधन जो है कुशीनगर में हुआ था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह, तो बुद्ध के जीवन के जो भी घटनाएं घटी और उनका जो है आपका जो महत्वपूर्ण चिन्ह है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो घटना, इधर आपका घटना का नाम है और इधर आपका प्रतीक है, ठीक है। तो गर्भ, तो गर्भ की घटना को जो है हाथी से, तो गर्भ की घटना को हाथी का प्रतीक चिन्ह दिया गया। तो गर्भ की घटना हाथी आपका जो प्रतीक चिन्ह है। जन्म की घटना और इसका प्रतीक चिन्ह कमल है, तो जन्म की घटना का प्रतीक चिन्ह कमल है, ठीक है। यौवन, तो यौवन युवावस्था की घटना जो है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है आपका साण है, ठीक है, साण। और गृह त्याग महाविनिष्क्रमण, तो गृह त्याग का जो चिन्ह है वो आपका जो घोड़ा है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति संबोधि, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका बोधि वृक्ष पीपल है। और समृद्धि का जो कि आपका प्रतीक चिन्ह शेर है। प्रथम प्रवचन, जो कि आपका प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका चक्र है, ठीक है। निर्वाण, तो निर्वाण आपका जो इसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है, ठीक है। मृत्यु, इसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं, इसका चिन्ह आपका स्तूप है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है बुद्ध के जीवन से घटनाएं थी। तो गर्भ हाथी, जन्म आपका जो कमल, यौवन साण, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण, तो घोड़ा
ज्ञान प्राप्ति, पीपल, समृद्धि, तो समृद्धि का आपका हो जाएगा शेर, ठीक है। प्रथम प्रवचन जिसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये आपका चक्र था। निर्वाण, तो निर्वाण का आपका हो जाएगा निर्वाण का पद चिन्ह, और मृत्यु महापरिनिर्वाण का हो जाएगा स्तूप, ठीक है। निर्वाण का पद चिन्ह, ठीक है। 7 वर्षों तक महात्मा बुद्ध 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप जो है अलाल कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जो कि नामक सन्यासी अलाल कलाम सन्यासी के आश्रम में आए, ठीक है। और उसके उपरांत इसके बाद वे उर्वेला बोधगया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले थे, ठीक है। तो उन्हें बोधगया में कौंडिन्य और 5 साधक मिले थे, ठीक है। और 35 वर्ष की उम्र में, तो 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल की वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो पुनपुन नदी बोलिए, या फिर आपका फल्गु नदी बोलिए, या फिर आपका निरंजना नदी बोलिए, ठीक है, सभी एक ही नाम है। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था, ठीक है। और उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषि पतन और मृगदाव आए, तो उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषि पतन एवं मृगदाव आए, और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पर जो था यहाँ पर आपके उरुवेला बोधगया में 5 साधक मिले थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका उपदेश नहीं दिया था, सिर्फ इनको साधक मिले थे, ठीक है। और जो है प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं मलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था, ठीक है। तो किसको तपस और मालिक को, ठीक है, तपस और मालिक को बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, और उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए कहाँ, श्रावस्ती इलाहाबाद के समीप, ठीक है। और उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत और तथा उदयन थे, ठीक है। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन आपके महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, ठीक है। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी, तो सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर पहुंचे, और जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहां पर इनकी मृत्यु हुई, तो हिरण्यवती नदी के तट पर, ठीक है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो परिव्राजक सुभद्र को जो है महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। ध्यान दीजिएगा, परिव्राजक सुभद्र को। महापरिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया। तो कहाँ का, तो लिच्छवी प्रदेश में, शाक्य कुल में, कोलिय ग्राम में, ठीक है, ब्राह्मण
वेदपीठ में, मौर्य पिपली वन में, ठीक है, मल के कुशी नारा में, बुल्ली के अलकप में और अजातशत्रु के मगध में इसे रखा गया था, ठीक है। तो लिच्छवी वैशाली में, शाक कपिलवस्तु, कोलिये रामग्राम, ब्राह्मण वेदपीठ, ठीक है, मौर्य पिपलीवन, मल कुशीनारा, बुल्ली अलकप और अजातशत्रु मगध में, ठीक है। कुशीनारा की पहचान, तो कुशीनारा की पहचान उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो है देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है, ठीक है। तो आपका कुशीनारा आपका देवरिया जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे? तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंतः शुद्धिवादी है और इसके अनुसार सभी संस्कार व्यर्थ धर्म है, ठीक है। तो सभी संस्कार आपके व्यर्थ धर्म है, अतः आप प्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें, ठीक है। बौद्ध दर्शन नितांत, तो बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है और यहाँ कर्म का आज कायिक वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है, ठीक है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित बताया गया है, ठीक है। तो 5 स्कंदों कौन कौन सी है बौद्ध धर्म की? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं, ठीक है। विशेष क्या है? तो बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आर्य सत्य, तो आपके आर्य सत्य क्या है? तो पहला आपका दुख, दूसरा आपका है दुख समुदाय, तीसरा आपका है दुख निरोध और चौथा आपका है दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो ये आपके 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के। तो दुख समुदाय, दुख प्रतिपदा, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, विनय निर्धारित किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है, ठीक है। तो 3 स्कंद व अष्टांगिक मार्ग कौन है? तो 3 स्कंद व अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। तो स्कंद इधर आपका अष्टांगिक मार्ग है और इधर आपका विवरण है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के 3 स्कंद व अष्टांगिक मार्ग, तो प्रज्ञा स्कंद, ठीक है। तो प्रज्ञा स्कंद, में आपके जो अष्टांगिक मार्ग है वो आपका सम्यक दृष्टि, तो देखना, और सम्यक संकल्प, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, सम्यक दृष्टि, ठीक है। और आपका सम्यक संकल्प भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। तो प्रज्ञा स्कंद वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका शील स्कंद। तो शील स्कंद में आपका जो है शील स्कंद में आपका सम्यक वाक, सम्यक कर्मान और सम्यक जीविका। तो सम्यक वाक, सम्यक कर्मान और सम्यक जीविका आपका शील स्कंद में, ठीक है।
और इसका मतलब क्या है? तो सम्यक वाक् सदा सत्य बोलना, ठीक है। सम्यक कर्म सदा सत्य काम, सदा सत्य कर्म करना। और सम्यक जीविका सदाचार, तो सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना, ठीक है। तो सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना, ठीक है, ये आपकी सम्यक जीविका है। नेक्स्ट आपका समाधि स्कंद। तो आपका समाधि स्कंद क्या है? तो समाधि स्कंद में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। तो सम्यक आपका समाधि स्कंद में सम्यक जो व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है, ठीक है। और सम्यक व्यायाम का मतलब क्या होता है? तो नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। और सम्यक समाधि मन की एकाग्रता को करना, ठीक है। तो सम्यक समाधि मन की एकाग्रता को जो है देख करना, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 स्कंद। तो 3 स्कंद आपका कौन है? प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और आपका समाधि स्कंद। तो प्रज्ञा, शील और समाधि स्कंद हो गए। और आपके 8 अष्टांगिक मार्ग कौन है? तो 8 अष्टांगिक मार्ग। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम। तो पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। तो आचार संहिता के जो मुख्य नियम है वो आपके पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना, ठीक है। तो ये आपके जो है बौद्ध आचार संहिता के नियम है। तो पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और आपका जो दुराचार से दूर रहना। बौद्ध संगीतियां। तो आपके जो बौद्ध संगीतियां हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था आपका राजगिरी में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और आपके जो उस समय शासन अजात शत्रु का था, ठीक है। द्वितीय आपके जो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ और इसका स्थान वैशाली था और इसके अध्यक्ष सभा कबीर थे, ठीक है। और इनका जो द्वितीय बौद्ध संगीति में शासन व्यवस्था काला अशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति आपका 250 ईसा पूर्व में हुआ था और ये आपका पाटलिपुत्र स्थान में और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस, ठीक है। और शासन जो है अशोक ने चलाया था, शासन उसमें अशोक का था, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में और आपका कुंडलवन काश्मीर में वसुमित्र के समय, सॉरी वसुमित्र आपके जो अध्यक्ष थे और कनिष्क आपके शासक थे आपके चौथे बौद्ध संगीति में, ठीक है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। तो ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता और इसे विशेष रूप से निम्न वर्ण का समर्थन प्राप्त है क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई और बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता है, भले वह किसी भी जाति का क्यों न हो। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण का न चुकाना पाने वाले को संघ में प्रवेश वर्जित होता था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों का नहीं था परंतु बाद में दे दिया गया जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों, तो 3 पिटकों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो आपके मृत्यु के बाद, ठीक है, तो इनकी जो भी शिक्षा थी उनको संकलित कर, तो पहला आपका है जिसे बोलते हैं त्रिपिटक, तो इसे त्रिपिटक बोलते हैं। पहला आपका सुत्त पिटक, दूसरा आपका जो है विनय पिटक और तीसरा आपका है अभिधम पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक का स्वरूप पिटकों का, तो सुत्त पिटक में पिटकों में बृहत्तम था ये स्वरूप इसका। विनय पिटक का
ये आपका जो पिटकों में लघुत्तम स्वरूप था ये, और अभिधम पिटक का जो है स्वरूप पिटकों में माध्यम था। ठीक है, तो शुद्ध पिटक बृहत्तम, विनय पिटक लघुत्तम और अभिधम पिटक माध्यम। ठीक है, और शुद्ध पिटक का विषय क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। तो शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेशों का व संवादों का संकलन है, और विनय पिटक में तो बुद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। तो बुद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। अभिधम पिटक तो बुद्ध के आध्यात्मिक, तो अभिधम पिटक बुद्ध के आध्यात्मिक व जो है दार्शनिक विचारों का संकलन है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुआ। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीरे और शांत बने रहते थे। जन साधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। ठीक है, तो पाली भाषा थी इनकी और प्राकृत भाषा थी जैन की। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, और जो है इसमें आपके हर एक जाति के लोग जो है प्रवेश पा सकते थे। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग कर व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था, और माता पिता की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी और सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति, तो संघ की सभा में प्रस्ताव, जो प्रस्ताव पेश कर रहा था उसे नति या वृत्ति कहते थे। जबकि प्रस्ताव पाठ, तो प्रस्ताव पाठ को अनुशासन, तो प्रस्ताव जो पाठ था उसे अनुशासन कहते थे। ठीक है, और बहुमत से पारित, तो बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्कीम, तो भूमि स्कीम कहते थे। ठीक है, तो भूमि स्कीम, और मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। ठीक है, तो प्रस्ताव आपका था नति या वृत्ति, प्रस्ताव पाठ, तो प्रस्ताव पाठ आपका जो है अनुशासन, और बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्कीम, और मतभेद पर मत विभाजन। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन, तो सभा में जो है बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। ठीक है, तो आसन प्रज्ञापक। ठीक है, और इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 लोगों की थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुनियां धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें उपोषित कहते थे। ठीक है, जब वाद विवाद होता था भिक्षु और भिक्षुनियों में तो उसे उपोषित कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा, तो संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहा था, तो गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या। ठीक है, प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणीर, तो प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणीर कहा जाता था। ठीक है, श्रमणीर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पदा का अधिकारी बन सकता था। ठीक है, तो ये आपका था उपसंपदा, संघ में आने का, गृहस्थ जीवन को त्यागना प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणीर, और श्रमणीर जो है श्रमणीर का शिक्षा प्राप्त करने जो करवाते थे उन्हें उपसंपदा या भिक्षु पदा का अधिकारी बन जाता था। श्रमणीरों के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था, और इसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, एक आपका भिक्षु
भिक्षुनी, उपासक और उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को लोग तो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक, तो इसे उपासक कहते थे। ठीक है। और बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में, तो बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता और श्राद्ध का संकल्प लेना पड़ता था। ठीक है। इंद्रिय या निग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, धनहीनता और श्राद्ध का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप मिला। बौद्ध धर्म के पतन के कारण तो ईसा की 12वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गई और इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध इन्होंने आरंभ में लड़ाई की थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मण ने अपने धर्म को सुधारा और उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया था। ठीक है। और स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। बाद में उन्होंने जन्म सम्मान की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति के दान मिलने लगे और इन सभी जो है बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासितापूर्ण बन गया। बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई और बौद्ध भिक्षु नारी को भोग भर की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया और शैव संप्रदाय के हून राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को घाट के उतार दिया। गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भागवत धर्म वैष्णव धर्म क्या है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख है भागवत व शैव संप्रदाय जिनका उत्तरोत्तर विकास हुआ था और इसके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं। और इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे और इसका केंद्र मथुरा था। ठीक है। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते थे। ठीक है। यहाँ पे भागवत धर्म के वे यादवों की विशिन शाखा सातवत के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते थे इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन में उनकी लीलाओं से संबंध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भगवद गीता ईसा की 4वीं शताब्दी में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। तो वैष्णव धर्म का सिद्धांत क्या है? तो वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता उसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का समान अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना। ठीक है। प्रादुर्भाव, अवतरण व अंशोदव अवतार सब भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतारण के लिए प्रयुक्त होता है। अमर कोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक हैं। ठीक है। तो अमर कोश व गीत गोविंद में विष्णु के 30 अवतारों का उल्लेख मिलता है परंतु वास्तविक रूप में
10 अवतार सर्वाधिक हैं। श्रीमद् भगवद गीता, तो यह महाभारत का एक अंश है और यह महाभारत के 6वें पर्व 20वें पर्व से लिया गया और यह एक क्षेपक है। तो यह एक क्षेपक है और इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक और इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। ठीक है, गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती और संत ज्ञानेश्वर आदि थे। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवद गीता पर टीकाएं लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक, गीता रस, अरविंदो घोष ने लिखा एसेज ऑन द गीता और महात्मा गांधी ने लिखा था भगवद गीता। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है? तो सबसे पहला मत्स्य मछली, दूसरा आपका कुर्म, तीसरा आपका वराह, चौथा आपका नरसिंह अवतार, पांचवा आपका वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम, आठवां आपका कृष्ण, नौवां आपका जो बुद्ध और 10वां कल्कि और कली अवतार। ठीक है, तो मत्स्य, कर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कली। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर जो है 7 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा। तो आज के लिए बस है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।